हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। गाइस, आज इस चैनल पे मैं बहुत कम वीडियो बना पाती हूँ, क्योंकि घर में काम ही इतना रहता है। जबकि मैं काम नहीं करती हूँ फिर भी बहुत कुछ करना पड़ता है घर का, क्योंकि घर में जब कोई आदमी रहता है बड़ा, घर में बड़ा बुढ़ा जो होता है वो इसीलिए ही होता है कि जो काम बच्चे नहीं देखते वो उन्हें ही देखना पड़ता है। तो घर में मैं देखती रहती हूँ, अपने घर के छोटे मोटे काम मुझे बहुत करने पड़ते हैं अभी, तो मैं इसीलिए वीडियो नहीं बना पाती हूँ। अब आपको क्या बताऊँ कि मैं घर में कितना काम रहता है मेरा, कितना नहीं रहता है। और ये वीडियो बनाना और मोबाइल पे काम करना भी तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसमें ही बहुत समय खर्च होता है। अपना मन भी करता है, लेटने को भी मन करता है, सोने को भी मन करता है, पर इसकी जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी चीज़ है। और सब लोग इसे बहुत आसान समझते थे, मैं भी बहुत आसान समझती थी, पर इतना आसान है नहीं। वीडियो बनाना या काम करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मुझे रोज़ आना एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। क्यों? कि जो यूट्यूब ईमेल भेजता है वो मेरे पे पढ़े नहीं जाते, समझे नहीं जाते कि यूट्यूब क्या कहना। और मैं धीरे धीरे थोड़ा समझ भी लेती हूँ तो मेरे पे ईमेल का जवाब नहीं दिया जाता। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है मेरे सामने कि मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ अपना, उन्हें रिप्लाई नहीं कर पा रही कि किस तरह मैं रिप्लाई करूँ। तो दोस्तों, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है। और आज अभी बच्चे भी घर पे आए हुए हैं। मेरी बेटी की जो जिठानी है उसका बच्चा आया हुआ है, वो शायद अभी रहेगा। तो घर में आप जानते हैं कि घर में कोई मेहमान आ जाए तो काम तो थोड़ा बहुत बढ़ता ही है। चाहे वो बेचारा कुछ नहीं करता काम, वो कुछ ऐसा कहता नहीं, बहुत सीधा है, बैठा रहता, बच्चों के साथ खेलता रहता है, फ़ोन चलाता रहता है। मैं भी दे देती हूँ उसे फ़ोन कि चल कोई बात नहीं, फ़ोन तुझे देखना है तो देख ले। तो मैं उसे कह देती हूँ कि फ़ोन चलाना है तो चला ले, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन दोस्तों एक जिम्मेदारी होती है घर की, बस उसी वजह से थोड़ा सा मेरे मन में वो रहती है, काम की टेंशन सी। और तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो दोस्तों, अब मैं अभी वीडियो बना रही थी, कल की बात है, मैं वीडियो बना रही थी तो कुछ लोग बड़े अजीब से आते हैं और कुछ बातें बड़ी अजीब सी करते हैं। कोई कुछ कहता बातें वीडियो में बताने वाली भी नहीं होती कि हम आपसे शेयर करें, कि मतलब ये नहीं देखते सामने वाले बच्चे कि हमारी उम्र क्या है। आप जब हम लाइव में आते हैं तो हमारा कोई, मैं मेकअप नहीं करती हूँ, कोई चेहरे पे क्रीम नहीं लगाती हूँ, कुछ भी क्या बोलते हैं, कुछ भी मेकअप का सामान या वो बोलते हैं फिल्टर, मैं फ़िल्टर भी नहीं लगाती हूँ। तो इतना तो आदमी को दिखता ही है सामने वाले का चेहरा, पर बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। बताओ, इतनी उम्र में ऐसी ऐसी बातें मैं सुनती हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं लाइव कर रही हूँ। अब सामने वाला जो मुझे लिख के भेज रहा है वो पता नहीं कहाँ से भेज रहा है। अब मैं तो उसके पास जाने से रही या उसे जवाब देने से रही। तो दोस्तों, बड़े बड़े अजीब लोग लाइव में आते हैं। और मैं एक बात भी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ। मैंने एक बात देखी है कि लाइव में मेरे बहुत जने ऐसे आते हैं, ज़्यादातर कितने बच्चे ऐसे आते हैं कि आंटी हमारी शादी करवा दो, आंटी जी हमारी शादी करवा दो। अनमैरिड बच्चे बहुत आते हैं, आंटी जी कोई लड़की बता दो कोई। तो दोस्तों, मैं तो जो भी मेरी वीडियो देख रहा हूँ, मैं आप सबसे एक बात, उनके माता पिता अगर देख रहे हो तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि बच्चों की शादी सही समय पे करनी चाहिए। जब हम अपने बच्चों की शादी को थोड़ा लेट कर देते हैं ना, तो उनके रिश्ते नहीं आते, लड़की के भी रिश्ते नहीं आते और लड़के के भी नहीं आते। लड़की को भी सब रिजेक्ट करके चले जाते हैं कि इसकी इतनी उम्र हो गई तो क्यों हुई, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं करी। लड़के वाले भी प्रश्न पूछते हैं बहुत ज़्यादा।
और दोस्तों सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि अगर हम 28 और 30 साल की उम्र में यदि हम शादी करते हैं लड़के लड़की की, तो आप सोचें कि उनके कब तो उनके बच्चे होंगे, कब वो बड़े होंगे। अब आप सोचो कि उनके बच्चे 1-2 साल के अंतराल में अगर बच्चे होते हैं तो 8-10 साल तो बच्चों के पैदा करने में लग जाएगा टाइम। फिर वो बच्चे आपकी 40 साल की उम्र में आपके बच्चे 5-5, 10-10 साल के ही बढ़ेंगे। और आज 60 साल की उम्र में आदमी रिटायर हो जाता है, तो आप अपने बच्चों को कब पालेंगे, कब हो। अब आपका शरीर 40 साल की अवस्था, 45 साल की अवस्था होते ही आदमी का शरीर थकने लगता है। उसे उम्मीद रहती है कि कोई मेरी हेल्प करे, मेरे काम में मदद करे। तो एक उम्र निकल जाती है तो फिर वो अट्रैक्शन नहीं रहता, लड़का हो या लड़की हो। तो दोस्तों हमें सही समय पे शादी करनी चाहिए अपने बच्चों की। और एक शादी जो ये चल रही है, लड़के लड़की अनमैरिड रह जाते हैं, तमाम लड़के लड़की तो इस वजह से भी अनमैरिड रह जाते हैं। उनका समय पे शादी नहीं करते तो उनके फिर शरीर खराब हो जाता, तो उनके फिर बच्चे नहीं पैदा होते, तो बच्चों का फिर इलाज करवाते फिर वो। तो कुछ बातें बहुत ऐसी हैं, मैं तो खुल के ही कह रही हूँ इस वीडियो में। तो बच्चों में भी दिक्कत, अगर बहुत से ज़्यादा उम्र में जिनके बच्चे होते हैं उनके बच्चों में हार्मोन्स की कमी के कारण वो बच्चे, कोई अपंग पैदा होता है, किसी का एक अंग ज़्यादा होता है, किसी का एक कम होता है। ये ज़्यादा उम्र में शादी करने में भी ये एक, आप ये ना समझें कि वो शादी तो आप चाहे कर लें, लेकिन फिर वो शादी जीने का फ़ायदा नहीं है शादी करने का। इसलिए सही समय पे माँ बापों को भी अपने बच्चों की शादी कर देनी चाहिए, अपने उससे फारिग होना चाहिए। और इसी वजह से ये दुनिया भर के जो लड़के लड़कियां हैं अपने बाहर, कोई बॉयफ्रेंड बनाता है, कोई गर्लफ्रेंड बनाता है। तो अगर शादी जल्दी हो जाएगी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बाहर बॉयफ्रेंड और सायफ्रेंड की, तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्राइम जो बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है? लड़के लड़की बाहर में अपना दोस्ताना ढूंढते हैं और वहीं से लड़के, और बहुत सी लड़कियां भी ऐसी होती हैं, अब लड़कों के बारे में नहीं कह सकते, लड़कियां बहुत चालाक हो रही हैं, वो भी लड़कों के साथ कुछ भी कर सकती हैं। तो ये इसीलिए हो रहा है ये गलत काम। तो मैं जब लाइव में आती हूँ तो बहुत से बच्चों को जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। तो आप लोग शादी का समय सही रखें। और अगर मेरी वीडियो को आप देखें तो आप मेरे वीडियो में कमेंट्स करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, या आपको मेरे विचार गलत लगे या सही। लड़कियां कहती हैं हम पढ़ेंगे, अरे भैया पढ़ने के चक्कर में शादी की उम्र निकल जाती है, फिर बच्चे की उम्र भी ज़्यादा उम्र होने पे फिर बच्चे भी नहीं हो पाते, प्रॉब्लम आती है, हार्मोन्स में कमी आ जाती है शरीर में, औरत के आदमी के दोनों के कमी आ जाती है, तो बच्चे होने मुश्किल हो जाते हैं ज़्यादा उम्र में शादी करने। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, लेकिन आप मेरी बात का बुरा नहीं मानना। मेरी उम्र भी काफ़ी हो चली है और मैं जो बात कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने बहुत लड़के लड़कियों को देख लिया कि जब ज़्यादा उम्र के में 28-29 साल में शादी कर रहे हैं बच्चे ना, आजकल के 30-30 साल में उनके बच्चों की इतनी प्रॉब्लम आती है कि उनके बच्चे बिना इलाज के होते ही नहीं हैं। तो सही समय पे शादी करें। और अपने बच्चों की परवरिश करने का मतलब, पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि बुढ़े बुढ़िया कर दें। आप 30 साल में आप शादी करोगे, 10 साल तक आपके बच्चे पैदा होंगे, 40 साल के हो जाएंगे, 50 साल में आपके बच्चे 10-10, 15-15 साल के होंगे, इतने 60 साल के होंगे, इतने आप रिटायरमेंट आपका हो जाएगा। फिर आप शादी के लिए के पैसे से तरसेंगे कि लड़की की शादी कहाँ से करूँ, लड़के की शादी। ये सब काम जवानी में ही हो जाते हैं। आदमी भाग दौड़ करके अपने बच्चों की शादी छूचक भात सब कर लेता है, फिर नहीं होता कुछ भी। तो आप सही समय पे शादी करें और सही समय पे सब काम करें। तो दोस्तों, आप लोगों को लगेगा तो ज़रूर बुरा मेरी बातें देख देख करके, सुन सुन के, परंतु जो ये सच है और कड़वा सच है। और इसी तरह का कोई बात मेरे सामने कर भी रही थी
कोई सोशल वर्कर थी, जो सामाजिक कार्यकर्ता थी, तो वो भी मेरे सामने एक बात कर रही थी, तो मुझे उसकी बात थोड़ी समझ में आई, तो मैंने इसी बात पे एक वीडियो बनाई कि क्यों ना मैं उसके विचार अपने माध्यम से मोबाइल पे यूट्यूब पर मैं रखूं, ताकि आप लोगों को उनके विचारों का पता चले। ये मेरे विचार नहीं थे, ये उनके विचार थे, और जो मैंने सुने, जो उनकी ज़ुबान, उनकी जो बात है वो मेरी ज़ुबान के माध्यम से मैंने लिखी है, इसमें बोली है। तो आप लोग बताना कि आपको क्या मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं, तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा दोस्तों, क्योंकि हर आदमी बात नहीं कह पाता और अपनी कुछ झिझक, हालांकि मुझे भी कुछ बात कहते हुए लग रहा है कि कहीं आप लोगों को मेरी बात बुरा ना लगे, क्योंकि नए लड़के लड़की एकदम मेरे पे राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे, कमेंट्स करेंगे तो ज़रूर चढ़ जाएंगे। अगर वो मेरी वीडियो ज़रूर देखेंगे तो ज़रूर मुझे करेंगे उल्टी सीधे, लेकिन मैं किसी गलत भावना में नहीं कह रही हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक सामाजिक कार्य करता हूँ और मैंने पूरी ज़िंदगी इसी काम में गुजारी है, सबके भला करने में गुजारी है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि शादी सही समय पे बच्चों की, और आप अगर कहें तो मेरी जो बेटी थी, तो मेरी बेटी ने इंटर के पेपर ही दिए थे और उसका रिजल्ट भी बाद में आया था। मैंने अपनी बेटी की शादी सही समय पे कर दी थी, सही समय से भी पहले ही कर दी थी। ज़्यादा उम्र की थी नहीं, आप सोच सकते हैं कि उसकी उम्र ज़्यादा 17-18 साल की होगी, वो 18-19 की। मैंने शादी कर दी थी और उसके बच्चे भी तुरंत हो गए, और इत्तेफाक से मेरे जो पति थे वो जल्दी एक्सपायर हो गए उसकी शादी के बाद, थोड़े दिन बाद। तो आप ये देखें कि एक तरह से ये कितनी अच्छी बात हुई कि मैंने उनके सामने ही शादी कर दी थी, उन्होंने ही कर दी थी अपने हाथ से, और वो ना होते तो मुझे करनी पड़ती, तो मेरे सिर पे बहुत बड़ा बोझ होता। जैसे वो कर गए वैसी शादी मैं कर पाती या नहीं कर पाती, मैं इतना बोझ उठा पाती या नहीं उठा पाती। तो सही समय पे सब काम करने चाहिए। तो दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई गलती हो तो उसे क्षमा ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू।